21 तारीख अगर मोदी मान जाता है, हमारी मांगे जो बहनों की हैं उनको पूरा करता है तो ठीक है। नहीं, इस 21 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। अगर दूसरी पार्टी का होता तो उनके मकान पर बुलडोजर लगा दिया होता, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया होता। या तो ब्रजभूषण को कैद में पकड़ो, नहीं तो आंदोलन तगड़ा करेंगे। और इनके कानून अलग हैं और समाज के कानून अलग हैं। राजनीति न करने देंगे और न करेंगे। किस तारीख में महम में हरियाणा में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी और उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जो बड़े बुजुर्ग खाप के बड़े चौधरी जो फैसला लेंगे तो उसके ऊपर देखा जाएगा। आपको क्या लगता है ये खापों का जो फैसला आएगा वो किस दिशा में जा सकता है? 21 तारीख लास्ट डेट है। 21 तारीख अगर मोदी मान जाता है, हमारी मांगे जो बहनों की हैं उनको पूरा करता है तो ठीक है। नहीं, इस 21 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जो सारे देशव्यापी आंदोलन होगा। तो ब्रिजभूषण जी जो हैं उन्होंने कल एक वीडियो शेयर करी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि यहाँ पहलवानों ने बोला कि हम मेडल वापसी कर देंगे, लेकिन ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं मेडल क्यों, पैसे वापस करो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेडल वापस करने का ये दुख, जो इनको दुख है इस बात का, इनकी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मेडल वापस करते हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेडल तो 15 रुपए में मिल जाता है, जो पैसे मिले वो वापस करो तब हम माने। पैसे का तो मतलब ही नहीं, पैसे की तो वो ढकोसला है, तो ये तो झूठी बातें, झूठा जमला है, तो ऊट पटांग की बातें करते हैं वो। तो आपको क्या लगता है गिरफ्तारी अब तक हो क्यों नहीं रही है? क्या वजह है इसके पीछे? ये मोदी और अमित शाह की मेहरबानी है। वो आदमी नहीं होने देते तो बीजेपी का ये सांसद है और उनका उसके ऊपर हाथ है, इसलिए ये बाहुबली है, प्रॉपर्टी का मालिक है, करोड़ों का मालिक है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है उनका हाथ इतने मजबूत स्तर पर क्यों है? ये ऐसे है, मतलब बाहुबली तो हमारा भी भगवान था, राम रहीम था हरियाणा में, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये मोदी साहब है जो माननीय प्रधानमंत्री, वो डरते हैं। इसके पास 2-4 एमएलए हैं, ये खुद एमपी है और कुश्ती संघ का ये अध्यक्ष है, इसके रिश्तेदार कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। मोदी जी ब्रिजभूषण से डरते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो मोदी जी खुद प्रधानमंत्री होने के बाद एक सांसद से डरते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, डरते हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर दूसरी पार्टी का होता तो उनके मकान पर बुलडोजर लगा दिया होता, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया होता। इन पहलवानों को काफी लंबे समय तक धरने पे बैठना पड़ सकता है। हाँ, बैठना पड़ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। धरना और प्रदर्शन आंदोलन लंबा भी हो सकता है। किसानों ने 13 महीने लगा आंदोलन चलाया था और जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया उसको दुनिया अगली पीढ़ी भी याद रखेगी। इसी तरह धरना लंबा हो सकता है, कई महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का भी, 1 साल का, 2 साल का भी हो सकता है। अब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है इस धरने को एक राजनीतिक रूप भी तो दिया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीति नहीं। इसमें आंध्रा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, सभी राज्यों से लोग आते हैं। अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, सभी धर्मों के लोग समर्थन करते हैं। राजनीतिक रूप कोई, ये इन बेटियों के ऊपर राजनीति करेंगे लोग, ये सब गलत है, ये ढकोसला है, ये जुमला है, लोग ये अफवाहें फैलाते हैं। जब ये जनवरी में लोग बैठे थे तो इन्होंने एक बात बोली थी कि हम उसमें धरने में कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, लेकिन अब हर कोई यहाँ पे नेता आ रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये राजनीति कोई नहीं करने रहे, ये बेटी का समर्थन देने के लिए आ रहे। राजनीति न करने देंगे और न करेंगे। जब जनवरी में ये लोग बैठे थे, इन्होंने खुद कहा था कि हम किसी राजनेता को नहीं आने देंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये लोग राजनेता को क्यों आने दे रहे हैं? राजनेता को कोई बुलाते हैं, कोई फोन करके या सुने को लेटर भेज कर, वे तो नहीं बुलाते। राजनेता अपने आप आते हैं, बच्चियों की हमदर्दी के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। एक
चीज ये बताइए, जब किसान आंदोलन 13 महीने चला तो दिल्ली के बॉर्डर पे देखकर लगता था कि जन आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है उस मात्रा में समझ नहीं आ रही है, कि उस मात्रा में दिख नहीं रही है। अभी 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 21 तारीख के बाद जो खाप पंचायतें, जो हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के और पंजाब के बड़ी बड़ी खापें वहाँ फैसला लेगी, जो फैसला लेगी उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। इसमें जो आंदोलन चल रहा है, लड़की अपना संघर्ष कर रही है और हम भी साथ में हैं, जितने बूढ़े बुजुर्ग किसान यूनियन के और कॉलेज के बच्चे भी साथ में हैं। इसमें दो चीज़ हो रही है, ये कर्नाटका का चुनाव होने का भी कुछ हमारा असर है, विपक्ष का एकजुटता होनी और सरकार को नरम होना, ये भी फर्क है। और आंदोलन जो है ना, ये अब यहाँ राष्ट्रीय सत्र पर आंदोलन है, तीसरा चौथा दिन है। इंग्लैंड के अंदर भी जो पहलवान थे वो भी आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन राष्ट्रीय सत्र पर जाएगा और लड़कियों की जीत होगी और आंदोलन बड़ा होगा। ये एक बात ये बताइए कि 21 तारीख को जो खापों की एक मीटिंग होनी है, उस पर आपको क्या लगता है, क्या नया फैसला लिया जा सकता है? देखो जी, बात ऐसी है, 21 तारीख जो खाप इकट्ठी होंगी, मेरे ख्याल तो में इकट्ठी होंगी, मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर है, उसके अंदर निर्णय लिया जाएगा और सब खापों को सख्त कराया जाएगा। अगर भाई आज जो मेरी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और इनके कानून अलग हैं और समाज के कानून अलग हैं, समाज तो 2 दिन के अंदर जेल में चला जाता है और मंत्री अफसर खुले घूमते हैं, इसीलिए वो खापों में निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन को सख्त किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। तो निर्णय क्या आ सकता है, आपको ये क्या लगता है कि क्या निर्णय हो सकता है? निर्णय खापों का यही आएगा, या तो ब्रजभूषण को कैद में पकड़ो, नहीं तो आंदोलन तगड़ा करेंगे। अच्छा, ब्रजभूषण के भी बेटे हैं, मानते हो आप? है ना, उनका बेटा भी कुछ कुश्ती संघ का बन रहा है। उसने कभी ओलंपिक ही तो छोड़ो, कौन सा और भी कोई लड़ा है, कोई प्रतियोगिता जिसमें उसने भाग लिया हो या और कहीं पे भी हो। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि किसी के खिलाफ बोल लेंगे, लेकिन ये है कि कभी भी महलों में आज तक खिलाड़ी पैदा नहीं हुए। खिलाड़ी हमेशा किसान और कमेरे वर्ग के घर में पैदा होता है, जिसने शुरू से ही मेहनत की है और मेहनत उसके माता पिता करते हैं और मेहनत ही वही करके पैदा होते हैं। पैसे से कभी ये चीज़ नहीं आ सकती। आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो और कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बेहद 3 पुश्तें उनकी मेहनत का नतीजा एक पहलवान तैयार होकर आता है। लेकिन वो मेडल को एक 15 रुपए से तोल रहे हैं, ये किस हद तक सही है या गलत है? हर आदमी की अपनी सोच है, उसकी सोच जिस लेवल पे है वो काम क्या है कि बुद्धिजीवी वर्ग बताता है उसको। कोई भी आदमी है ना, कविता जब बोल के चला जाता है, जब वो उस दुनिया से विदा हो जाता है ना, तब उस कविता का सार और भाव का पता चलता है हमें कि भी इसके अंदर क्या था। तो 21 तारीख को अब क्या ये एक जो धरना है एक जन आंदोलन बन सकता है, आपको लगता है? और 15 रुपये में अगर मेडल आता है, वो जो पहले वाली बात थी आपकी, तो जो भारत के पूंजीपति वर्ग है सिर्फ उनके बच्चों के गले में होता वो मेडल, तो हमें कहाँ मिलता वो मेडल, आप बताओ। तो जितने मतलब डेयरिंग के साथ बोलते हैं कि मेरी कार्रवाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपको क्या लगता है उनके ऊपर सरकार का इतनी मजबूती से हाथ रखा हुआ है कि वो बेखौफ होकर आरोप लगने के बाद भी बोलते हैं? देखो, जब सत्ताएं बदलती हैं तो बहुत कुछ बोल अपने आप बदल जाते हैं। और मुझे भी अगर कोई 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कहीं से और हो रहा है, तो उसके फेवर में बयान दे रहा हूँ मैं। वो आदमी क्या है, पावर में बैठा है, मैं जितनी देर पावर में रहूँगा इतनी देर बोलता रहेगा वो तोते की तरह, और फिर वो क्या है, ऊपर वाली पावर हट जाएगी, तोता बंद हो जाएगा। तो अब ये पहलवान कितने और समय तक आपको लगता है इनको बैठना पड़ेगा, ये कब तक बैठ सकते हैं यहाँ पर? ये किसानों के बच्चे हैं, कमेरे वर्ग के बच्चे हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। हम तो पैदा होते ही खेती में, उसमें खेत में चले जाते हैं और लास्ट तक मरते हैं, तब तक खेत में रहते हैं। ये तो मानते हो गया आप। सर्दी गर्मी इन चीज़ों का हमें कोई वो नहीं होता, बहुत नहीं होता। किसान आंदोलन के लिए जब हम बॉर्डर पे जाते तो वहाँ एक भीड़ दिखती थी, एक आक्रोश दिखता था। यहाँ पर उस मुकाबले भीड़ काफी कम दिख रही है। जितनी कहोगे, जिस दिन कहोगे उसी दिन इसको ब्लॉक कर देंगे, पूरी दिल्ली को चारों तरफ से। जितना कहोगे, एक बार वहाँ से ये अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई इतने लाख आदमी चाहिए, ठीक है, इतने लाख तो ट्रैक्टर ले आएंगे हम। हमारे पास दूसरा परिवहन का कोई साधन नहीं है। ट्रैक्टर को इन्होंने बदनाम करने की सोचते हैं कई बार
लेकिन हमारे पास ट्रैक्टर के अलावा परिवहन के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। हमारा आना जाना उसी पे होता है, हमारी खेती बाड़ी उसी पे होती है और हम उसको अपना बेटा मानते हैं। वो एक मशीनरी नहीं है हमारे लिए। आप किस संगठन से आते हैं? मैं किसी भी संगठन से नहीं आता, मैं दुअन खाप से आता हूँ। मेरी पैदाइश दुअन खाप में। साथियों, दोस्तों, आज 26-27 दिन से हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में इस देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर जो अन्याय इनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं जिनको अखबार, टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको इस पर मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब, इंकलाब।